Listen, miss. शकीला। I don't really care. आइंदा के बाद मुझे हाथ लगाने की कोशिश मत करें और ना ही मेरा रास्ता रोकने की। बड़े पक्के निकले हैं आप काम में। क्यों, क्या हुआ? अभी थोड़ी देर पहले सफिया की कॉल आई थी, बता रही थी कि उसका पासपोर्ट डिफॉल्ट हो गया है। बड़ी परेशान थी, कह रही थी कि डिफॉल्ट हटवाते हटवाते 15-20 रोज तो डिले हो जाएगा। तुम्हारी उस हरकत ने मुझे मेरे स्टाफ के सामने और उन एनजीओ की खवातीन के सामने कितना एम्बैरस किया है, यह अंदाजा है तुम्हें? नहीं छुपा सकती मैं तुमसे नफरत। तुम्हारी तरह मुनाफिक नहीं हूं मैं। जैन, हमारी सोसाइटी में जुर्म करने वाला मुजरिम नहीं होता। मुजरिम सिर्फ वो होता है जो पकड़ा जाए। भाई आपसे ऑलरेडी माफी मांग चुका हूं। हर बार यही करते हो तुम, पहले गलती करते हो और फिर पकड़े जाते हो। सबू ही तुम्हें पता है कि मैं तुम्हें यहां पर क्यों लाया हूं? क्यों? मैं आज के दिन तुमसे एक वादा करना चाहता हूं कि मैं सारी जिंदगी तुम्हारा बहुत साथ दूंगा और तुम्हें हमेशा प्यार करता रहूंगा। अजी असद साहब, आपके लिए एक खट्टी खबर है, एक मीठी। बताएं, पहले कौन सी सुनाऊं? मुकर्रब साहब, लानत भेजे खट्टी और मीठी खबरों पर। अम्मा हर वक्त जबान के चटखारों की पड़ी रहती है, कुछ खाने की फिक्र भी कर लिया करें। यार, कमाते तो रहते ही हैं, कोई खर्च करने वाली जगह भी तो चाहिए ना। बहुत ज्यादा है तो हमें दे दो। इसीलिए कह रहा हूं, कोई स्पाइसी खबर भेजो। अब जो खबर मैं तुमको बताने वाला हूं ना, वो सुनकर तुम खुद भी एक स्पाइसी खबर मुझे भेजोगे। अच्छा यार, जल्दी मुझे भी बताओ कोई बड़ी खबर। बड़े दिन हो गया बड़ी रेड मारे हुए। तो सुनो, नूर बहादुर के फार्म हाउस पर 20 किलो वजनी एक डिलीवरी हुई है। समझ जाओ ना यार। हर चमकती चीज सोना तो नहीं होती ना। अब ना खोना, अब ना खोना, अब ना खोना। क्लब आ जाओ, बैठ के बात करते हैं। ओके, चलो, ख्याल रखो अपना। खुद बेटा, तुम्हारे बाप को मुझे दुख देने के बहाने चाहिए, और तुम्हें छीनने के लिए उसने क्या कुछ नहीं किया मेरे साथ। बहुत बुरा किया, और अगर नूर बहादुर साहब ना होते तो आज तुम मेरे पास ना होती। मैं मानती हूँ मामा, नूर अंकल ने हम पे बहुत एहसान किए हैं, लेकिन मैं भी तो कुछ गलत नहीं कह रही। अगर वो आपसे मोहब्बत करते हैं तो सबके सामने क्यों नहीं बोल देते कि आप उनके नाकाम हैं? जानती हैं आप कि सोसाइटी वाले इस रिश्ते को किस नजरों से देखते हैं? खुद मैं तुम्हारी खातिर सब कुछ छोड़ सकती हूँ, लेकिन तुम मुझसे एक वादा करो, तुम मुझे कभी छोड़ के नहीं जाओगी। अगर आप हसाम चौधरी की धमकी से डर गई हैं ना, तो मैं आपको बता देती हूँ, दुनिया की कोई ताकत, कोई अदालत आपको मुझसे और मुझे आपसे जुदा नहीं कर सकती। खुद मेरी जान, आप प्लीज रोना तो बंद करें। देखा नहीं था आपने मैंने उनको कैसे सुनाया था? मैं भी खाना लगाती हूँ, मुझे बहुत भूख लगी है। मेरा ख्याल है अब आपको जाना चाहिए। What? मेरे मुताबिक आप जैसी खवातीन से थोड़ा फासला रखना चाहिए। You know what? You are so rude. आप जैसी मोअज़्ज़ज़ खवातीन से थोड़ा डर लगता है, कोई बात बुरी लग गई तो। ये तुम तंज कर रहे हो ना? मेरी मजाल, मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि मुझे थोड़ा डर सा लगता है। और अगर मैं ये डर
खत्म कर दूं तो? मिस पारिस, आई हेट मैग्नेट्स। मुझे मकनातीसियों से बहुत नफरत है। I don't want to talk to anyone. Please don't call me. Bullshit. बेइज्जत तो मुझे जैन बहादुर ने भी किया था, सवी बहादुर। अगर तुमने जितनी इज्जत के साथ मुझे बेइज्जत किया है, उसका जवाब नहीं। कहता है मुझे चिपको नहीं पसंद। हाँ, खुद बहुत चालाक है। मैग्नेट बनना चाहता है ताकि हर कोई उसकी तरफ खींचा चला जाए। माय फुट। एटीट्यूड दिखा के समझता है कि मैं उस पर मर मिटूंगी। हाँ? तुम्हारे जैसे हजारों मरते हैं मुझ पर सवी बहादुर। अगर मैं पारिस तुम्हारी तरफ एक दफा भी पलट कर भी नहीं देखेगी। रोज तुम 5-6 बजे जागती हो, आज इतनी जल्दी क्यों जाग गई थी? कल मुझे यूनिवर्सिटी जल्दी जाना है। मैं मॉर्निंग शो के चक्कर में पेपर तो लेट नहीं कर सकती ना। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं। कल सुबह का मॉर्निंग शो रिकॉर्ड होगा, लाइव नहीं जाएगा। और शामिर भी आ रहा है 8 बजे, इसलिए मुझे भी जाना होगा। आज के शो में तुम दोनों की शामिर और तुम्हारी दिलचस्पी कुछ बढ़ती हुई नजर आ रही है। स्क्रीन पर ड्रामा होता है मामा, डोंट यू नो? अगर ये ड्रामा था तो बहुत ही हकीकी था। कम से कम शामिर की आंखों को देखकर तो ऐसे ही लग रहा था। इसका मतलब है कि मेरी परफॉर्मेंस कमजोर थी। इसका ये मतलब है कि शामिर परफॉर्म नहीं कर रहा था। परफॉर्म ही कर रहा था मामा। लोग मेरी और उसकी केमिस्ट्री को पसंद करते हैं, बस यही बात है। नहीं, वैसे कभी इसने तुमसे प्यार का इजहार किया? इनफ मामा, ही इज नॉट माय टाइप। इसकी आंखों में सच्चा प्यार था खुद, तुम मानो या ना मानो। आप मेरी परफॉर्मेंस को चैलेंज कर रही हैं, ठीक है। आप कल का शो देखना जो मैं आज रात शूट करवाने जा रही हूँ। तो इसमें क्या होगा? आपको मेरी आंखों में शामिर के लिए ज्यादा प्यार नजर आएगा। फिर आप खुद कहेंगी, खुद यू आर अ ग्रेट परफॉर्मर। खुद तुम बहुत अच्छी एक्टर हो, यू आर ग्रेट परफॉर्मर। और होगी भी क्यों नहीं, आखिर हसाम चौधरी की बेटी हो। कमेंट था या तंज? बस तुम्हारे बाप का जिक्र आते ही मेरा मुंह कड़वा हो जाता है। आपके तो सिर्फ मुंह में कड़वाहट आती है ना मामा, मेरा तो पूरा वजूद कड़वा हो जाता है इस आदमी की वजह से। आपने तो वाकई मीर मरजान को हिला कर रख दिया। मतलब मेरे बताने से पहले ही आप बाखबर हैं। सियासतदान को अपनी चारों आंखें खुली रखनी पड़ती हैं। उसके धमकी हाफिज फोन आ रहा है मुझे, कह रहा है कि बात जीटी बढ़ा रहा है और नुकसान मेरा होगा। उसका सारा पोल जो खोल दिया है। जरा एहतियात से, मीर मरजान वो सांप है जो अपना बदला कभी नहीं छोड़ता। ऐसा तो होता है ऐसे कामों में, लेकिन आप डटे रहिएगा, क्योंकि मीर मरजान गिरफ्तारी से बचने के लिए कोई भी हरबा इख्तियार कर सकता है। जीटी उसका उतना ही नुकसान करना जितना तुम खुद बर्दाश्त कर सको। तो क्या आप उसकी धमकियों से डर गए हैं? सियासत के मैदान में सियासतदान को अपना दामन बचाकर चलना पड़ता है। और मेरा ख्याल है जीटी कि अब आपको भी अपनी बसात समेटनी चाहिए।
अभी तो पार्टी शुरू हुई है। एक्सक्यूज मी। शाहजी, मैं कह रही थी ना कि तूफान जरूर आएगा, और तूफान मेरी तवक्को से ज्यादा शदीद है। अच्छा, अब आऊंगा तो मैं खुद ही खुलत से बात करूंगा। खुल की नहीं, मैं हसाम चौधरी की बात कर रही हूँ। वो आया था। क्यों आया था वो? आया था वो और धमकी देकर गया कि खुद को लीगली छीन लेगा। तुम उसकी धमकी को दिल पर मत लो। वो उस वक्त उसे नहीं ले जा सका जब उसका हक बनता था। अब तो वो कानूनी तौर पर तुम्हारी है। मुझे डर लग रहा है। जब बात करो मेरी खुद से, कहाँ है वो? कल सुबह उसका पेपर है, इसीलिए सुबह के शो की रिकॉर्डिंग वो अभी करवाने गई है। जी शामिर, तो आज हमारा टॉपिक है मोहब्बत का। आपके नज़दीक मोहब्बत क्या है, सिर्फ चंद अल्फाज में? मोहब्बत जैसा वसी टॉपिक चंद अल्फाज में कैसे बयान किया जा सकता है? इसकी गहराइयाँ ऊंचाइयाँ मापने के लिए तो सदियाँ भी कम पड़ जाएं। बिल्कुल, एक उम्र भी नाकाफ़ी है अगर हम मोहब्बत के तस्करे करें तो। लेकिन अभी हमें अपना गेस्ट भी तो बुलाना है, प्लीज़ आप स्टार्ट करें। मैं बात शुरू तो नहीं कर सकता, लेकिन बढ़ा ज़रूर सकता हूँ। जैसे अगर मुझे पूरी कायनात को एक लफ्ज़ में बयान करना हो तो मैं कहूँगी खुदा, क्योंकि खुदा में पूरी दुनिया समाई हुई है। यूँ तो मैं भी एक लफ्ज़ में मोहब्बत बयान कर सकता हूँ कि मोहब्बत क्या है। तो कीजिए ना। मोहब्बत है खुल्द। बनाई गई होंगी जब तेरी जुल्फें, कई साल निकले ना होंगे सवेरे, उड़ी होंगी लाखों फरिश्तों की नींदें जब होंठ तेरे बनाए गए होंगे। आप तो शायरी करने लग गए हैं। मैंने आपसे मोहब्बत का पूछा था, महबूब का नहीं। चले मैं आपको बताती हूँ कि मेरे नज़दीक मोहब्बत क्या है, मैं मोहब्बत को क्या समझती हूँ। प्लीज़ बताइए। जैसे खुदा ने मोहब्बत बनाई तो उसकी शिद्दत में सजदा हराम कर दिया, शिर्क हराम कर दिया, और आगे कहते हुए मुझे डर लग रहा है। डर तो मुझे भी आज आपकी बातों से लग रहा है। तो फिर हम बुलाते हैं अपने अगले गेस्ट को। जी, तो आज का गेस्ट हमारे साथ जो है वो अपनी बेटी का अच्छी यूनिवर्सिटी में दाखिला कराया, और आज उसी के पास होने पर उसे तोहफा देने के लिए आप मुझसे पैसे मांग रहे हैं। क्यों करवाया था आपने उसका अच्छे यूनिवर्सिटी में दाखिला? ताकि कोई बड़े घराने का लड़का उसे लिफ्ट करवा दे। 2 साल हो गए हैं, थू, किसी ने थूका तक नहीं है उस पे। और हम 2 जो महरूम रहे, आपके बुढ़ापे की दवा और अखराज। भाड़ में जाए तुम्हारे अखराजात। नहीं मांगूंगा बुढ़ापे में तुमसे अपने बुढ़ापे का खर्चा। तो आज मैं भी वादा करती हूँ शकील भाई कि इस यूनिवर्सिटी के प्रिंस चार्मिंग से शादी करके दिखाऊंगी। मैंने अपना आप खुद बनाया है, जो तुम भाई होकर इसे नदामत दिलाओ। मैं बेकसूर होकर भी नादिम होती रही, मगर बुढ़ापे में अपने बाप को कभी नादिम नहीं होने दूंगी। लोगों के आगे तो क्या,
तुम भाइयों के आगे भी मेरा बाप हाथ नहीं फैलाएगा। मैं बोझ उठाऊंगी उसका, और देखना इसी तालीम से मैं एक दिन तुम भाइयों को इस काबिल कर दूंगी कि तुम मेरे आगे झुकोगे, जी हुजूरी करोगे मेरी और उस वक्त की। उस वक्त मेरा बाप फख्र करेगा अपने इस फैसले पर जिसने मुझे तौफीक दी। और तुम ही नहीं, रायला, गजल और खुल चौधरी भी, वो तीनों जो मुझे आज नजरों से गिराती हैं, एक दिन मेरे मकाम को सर उठाकर देखेंगी। तो ये रही, वो कब से सुन रही है। एक बात आप दोनों कान खोलकर सुन लें, ना तो मैं आपसे डरता हूं और ना ही मैं इससे डरता हूं। हटो मेरे रास्ते से। मैं तय करती हूँ आज कि सैबी को अपना बना के दम लूंगी, किसी भी कीमत पर। ये कौन है? ये लड़का तो शायद एंटी करप्शन में पीएन है। अस्सलाम वालेकुम सर, यूनुस बात कर रहा हूँ। वालेकुम सलाम। तुम्हारा नाम यूनुस है ना? सर काम को छोड़ें, बस सरहद संभल जाइए, क्योंकि मुकर्रब खान ने असद बेग साहब को आपके बारे में कुछ बताया है। क्या बताया? सर ये तो नहीं पता, लेकिन जब मैं चाय रखने गया तो मैंने उन्हें ये कहते सुना कि रेड एक ही वक्त पर दोनों जगह पर पड़नी चाहिए, नूर बहादुर के घर पर भी और उनके फार्म हाउस पर भी। क्या रेड? जी सर, बस इतना ही मालूम हुआ है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया यूनुस, तुम्हें तुम्हारा इनाम मिल जाएगा, अगर कुछ और कुरीत निकालो। जी सर, अगर इनाम कल ही मिल जाए तो मैं आपको शाम तक सारी खबर बता दूंगा। इनाम लेने आ सकोगे? सर अगर डिपार्टमेंट के किसी आदमी ने मुझे आपके घर की तरफ आते देख लिया तो मुझे डर है कि मुखबरी के चक्कर में मेरी नौकरी जा सकती है। तो फिर तुम्हारी अमानत तुम तक कैसे पहुंचाई जाए? सर कल मैं अपने भाई को भेज दूंगा। हाँ भेज देना, और अगर इत्तलात अच्छी हुई तो तुम्हारा हिस्सा बढ़ भी सकता है। जी सर, बहुत शुक्रिया, रखता हूँ, अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। डॉलर तो घर में पहले से रखे हुए थे, सोना कल आया है। ये खबर मुकर्रब तक किसने पहुंचाई? ये सोचने की बात है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, आ गई हो मेरी जान। मामा आज का शो तो इतना ज़बरदस्त किया है ना कि आप देखेंगी ना तो आप खुद कहेंगी कि मेरी आंखों में शामिर के लिए ज़्यादा मोहब्बत नज़र आ रही है। रियली? हाँ। अच्छा खाने में क्या बना है? आज सर पे सिर्फ चावल थे तो मैंने खाए नहीं। तुम फ्रेश हो जाओ, मैं अभी तुम्हारे लिए खाना लगाती हूँ। ठीक है, मैं फ्रेश होके आती हूँ। अगर रेड पड़ गई तो 2 कौड़ी की इज्जत रह जाएगी मेरी। मगर ये बात एंटी करप्शन तक पहुंची कैसे? मुकर्रब खान ने पहुंचाई है, लेकिन सोचने की बात यह है कि मुकर्रब खान को कैसे पता चला। मुझे लगता है ये बात जैन की वजह से पहुंची है।
मेरा मतलब ये कि मुझे लगता है मुकर्रब खान ने जैन का फ़ोन टैप किया हुआ है। उसने कई बार कोशिश की है कि मेरा भी फ़ोन टैप हो जाए, मगर मैंने अपने दोस्तों की मदद से उसकी हर कोशिश को नाकाम किया है। मगर जैन बहुत केयरलेस है, सोचता ही नहीं है किसी चीज़ के बारे में। सिवी, आप ऐसा करें कि गोल्ड को वहां से निकलवा कर लाकर में रखवा दें और वापस मेरे पास आए। डिस्कस करने से कोई राह दिखाई देगी। तहखाना खोला जा सकता है। अगर गोल्ड के साथ डॉलर भी पकड़े गए तो मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा। आपको जो भी बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है उसे हम बर्बाद कर कर भी नहीं छोड़ेंगे, आप फिक्र ना करें। सिवी, सांप की दुम पर पांव नहीं रखना, सर कुचलना है। जी डैड, समझ गया। मैं आता हूं, इजाजत है। आए। दोबारा कभी बिछड़ने की बात मत करना शकील। मैं तुम्हें खोने का तस्वीर भी नहीं कर सकती। तुम्हारे पेरेंट्स कभी मुझे एक्सेप्ट नहीं करेंगे सबूही। तो हम कोर्ट मैरिज कर लेंगे। तुम्हें क्या लगता है मैं ये जॉब अपने पेरेंट्स की शदीद मुखालफत के बावजूद सिर्फ इसलिए कर रही हूँ कि मैं तुम्हें दिन में 2 बार देख सकूं? तुमने तो वजह बताई थी मुझे सबूही। हाँ, तो इसीलिए अगर मुझे माँ बाप की मुखालफत करके तुमसे कोर्ट मैरिज भी करनी पड़ी तो मैं जॉब करके तुम्हारी ही हेल्प करूं। सबूही, तुम्हें पता है कि मैं तुम्हें यहां पर क्यों लाया हूं? क्यों? मैं आज के दिन तुमसे एक वादा करना चाहता हूं कि मैं सारी जिंदगी तुम्हारा बहुत साथ दूंगा और तुम्हें हमेशा प्यार करता रहूंगा। क्या तुम सारी जिंदगी मेरा साथ देने के लिए तैयार हो? तो तुम्हारा हमेशा साथ देने के लिए तैयार हूं। आई लव यू सबूही। और मेरा जवाब तुम जानते हो। तो यार, ये तो वाकई मेरे जैसे लगती है। अगर इसको मेरे यूज कपड़े पहना दिए जाए ना तो मम्मी पापा मुझे पहचाने बगैर इसको डांटेंगे और मेरे फ्रेंड्स और नेबर्स भी ना मुझे पारस कह के बुलाते हैं। और हाँ, वैसे भी मैंने पारस को देखकर ही तुमसे मोहब्बत की थी। क्या मतलब? तुम्हें मुझसे प्यार नहीं है? नो। खा जाऊंगी तुम्हें। अच्छा, जस्ट जोकिंग। तुम्हें तो इत्तेफाकिया देख लिया। पारस तो मुझे शुरू से पसंद, मगर पता नहीं पारस कहाँ रहेगी। और सबूही मेरी रूह में समा। ये वाली कितनी अच्छी है ये। हाँ, ये अच्छी है। सबूही, वैसे तुम्हारा मोबाइल कवर तो बहुत अच्छा है। हाँ, क्योंकि मेरा जो है। ठीक कह रही हो सबूही। खैर, और पिक्चर्स नहीं? हाँ। चलो।
मेरी जान, मुझे समझ नहीं आता कि तुमसे प्यार ज़्यादा करूं या तुम्हारी इज्जत ज़्यादा करूं, मगर यकीन करो सबूही, अगर हमारी शादी होगी तो मैं तुम्हें अपनी जान से बढ़कर चाहूँगा। चाहना किसे कहते हैं, मैं अपनी सबूही को चाहकर दुनिया को बताऊंगा। तुम्हारे बाप ने ये हरकत क्या की है? एक्सक्यूज मी, क्या कह रही हो तुम? तमीज से बात करो। अच्छा, तुम पूरी दुनिया में हमारी इज्जत की धज्जियां बिखेरती रहो और तुम ये उम्मीद करती हो कि मैं तुमसे इज्जत से बात करूं? लिसन, तुम्हें जो कहना है ना अपने फादर के थ्रू मेरे फादर से कहो, ठीक है? और कितनी बार तुम्हें मना किया है यूनिवर्सिटी में इस तरह पर्सनल होके बात मत किया करो, लेकिन नहीं, तुम्हें तो जताना है कि तुम मेरी रिलेटिव हो। इनफ गजल, बहुत तमाचे मार लिए तुमने हमारी गुर्बत के मुंह पे। मैं तुम्हें यहाँ सिर्फ वार्न करने आई हूँ। अच्छी तरह समझा देना अपने फादर को कि हमारा मकान हड़पने की कोशिश ना करें। हेलो सर, आपका पेपर कैसा हुआ? अच्छा हुआ। मेरा भी पेपर बहुत अच्छा हुआ। इट वॉज एक्सीलेंट। गुड फॉर यू। अब अच्छा सर, बात तो सुनिए, आपसे कुछ बात करनी है। अब यू नो, इस सेमेस्टर में मैं फर्स्ट आने वाली हूँ और आपको पता है मैं ये सारी मेहनत सिर्फ इसलिए कर रही हूँ कि आपकी पीए बन सकूं। What? मेरे साथ उसका देख लिए जाना उसकी तौहीन है। गजल को मेरा रिश्तेदार होने का एतराफ करना उसकी तौहीन है। क्या मैं उसकी कजन हूं? तौहीन, तौहीन, तौहीन। एग्जाम्स के बाद से भी हाथ नहीं आएगा। अब तो मुझे कुछ भी कर गुजरना होगा इसके लिए, कुछ भी। जी शामिर, तो आज हमारा टॉपिक है मोहब्बत का। आपके नज़दीक मोहब्बत क्या है, सिर्फ चंद अल्फाज में? मोहब्बत जैसा वसी टॉपिक चंद अल्फाज में कैसे बयान किया जा सकता है? इसकी गहराइयाँ ऊंचाइयाँ मापने के लिए तो सदियाँ भी कम पड़ जाएं। बिल्कुल, एक उम्र भी नाकाफ़ी है अगर हम मोहब्बत के तस्करे करें तो। लेकिन अभी हमें अपना गेस्ट भी तो बुलाना है, प्लीज़ आप स्टार्ट करें। मैं बात शुरू तो नहीं कर सकता, लेकिन बढ़ा ज़रूर सकता हूँ। जैसे अगर मुझे पूरी कायनात को एक लफ्ज़ में बयान करना हो तो मैं कहूँगी खुदा, क्योंकि खुदा में पूरी दुनिया समाई हुई है। यूं तो मैं भी एक लफ्ज़ में मोहब्बत बयान कर सकता हूँ कि मोहब्बत क्या है। तो कीजिए ना। मोहब्बत है खुल्द। आज आया मेरी रूह को करार, आज मिली मेरी अना को मंजिल। आज उसकी आंखें चीख चीख के कह रही थी कि मुझे तुमसे प्यार है। पैकअप के बाद भी वो स्माइल करती रही। शायद मेरी बाइक पे भी बैठ जाती,
मगर रात थी। उफ तौबा, किस कदर गहरी होती हैं ये औरतें। मजाल है जो आज तक ज़रा भी दिल का भेद दिया हो, मगर आखिर कब तक। इश्क और मुश्क कहते हैं ना, छुपाए नहीं छुपते। आई एम हैप्पी कि उसने बात तो शुरू की, अब आगे बात मैं बढ़ा लूँगा खुद। मैं शामिर जैसे गरीब लड़के से शादी नहीं करूंगी। मुझे उस शख्स से बदला लेना है जिसको आप मेरा बाप कहती हैं, और दुनिया हसाम चौधरी। जस्ट कूल। पहले तुम अपने पेरेंट्स के साथ तो मेरे घर आ जाओ, और फिर घर से क्या, कमरे से ही पिक कर लेना। तब तुम थोड़ी इस घर में रहोगी, तब तो तुम मेरे सामने होगी। एक तीर से कई कई शिकार खेलता हूं मैं। यानी कि आपको बलि का बकरा चाहिए? नहीं, एक राजदार की जरूरत है जो हमारी खातिर थोड़ी सी जेल काट सके। मिल जाएगा।